ठीक है, आज अपन मोस्टली सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और एक आध कुछ चैप्टर देखने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से। पहले चैप्टर में बहुत कम ऑब्जेक्टिव हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। रिएक्शन ध्यान से देखो, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में रिएक्शन ही पूछ ले। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन। यहां पर एक और चीज देखो, यहां से ऑक्सीजन निकल के किसके साथ जा रहा है? तो यहां डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अगर ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम दोनों हो तो दोनों लगाए। वन वर्ड में लिखने को आता है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देख रहा है डिस्प्लेसमेंट? दिख रहा है ना? वापस से मैं बता देता हूं, ए एक्स प्लस बी, तो ये इसके साथ चला गया एक्स, या सॉल्ट, किसी मेटल का सॉल्ट दूसरे मेटल के साथ चला जाए, यहाँ ऑक्साइड जा रहा है तो बी एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा होता ए एक्स प्लस बी वाई, आयन एक वाई इधर चला जाता है एक्स इधर, तो क्या हो जाता? बी एक्स, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव ये बन गया। एक ये वाला बुक का ये बार बार आता है इसलिए मैंने पहले शुरुआत वहीं से की है। क्वेश्चन है इन डबल डिस्प्लेसमेंट, इन डबल डिस्प्लेसमेंट exchange of ions, exchange of ions takes place between two reactants. ओके, अब अगर मान लो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है तो ये डेफिनेशन लिख देंगे और एक एग्जांपल लिख। एग्जांपल क्या लिखेंगे? जो हमने नोट्स में लिखवा रखा है या फिर ये जो बुक का है, बुक में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है बड़ा अच्छा इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का। Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, तो Ba के Na2 BaSO4 हो जाएगा। ये SO4 किसके साथ जा रहा है? Ba के साथ। बचा हुआ किसके साथ जाएगा? चेंज हो गए, बैलेंस भी कर दिया मैंने। ओके, घूमा ऐसे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आए इतना लिख के ये बता देंगे। ओके, इतना रिएक्शन लिख देंगे, डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। साइंस में ये नहीं सोचना, साइंस में क्या किसी भी सब्जेक्ट में नहीं सोचना कि बहुत भर भर के लिखना है। टू दी पॉइंट लिखो, बात खत्म हो गई। समझ आया ना? जैसे सोशल में पूछा था पॉलिटिकल पार्टी की क्या पूछा था, उसके क्या चैलेंजेस, 5 पॉइंट लिख देते, 5-6 लाइन हो गया काम। 3 ही पूछे थे, 4 लाइन लिख दो, इनफ था। ठीक है, अब लोग कुछ भी लिखेंगे 1.5 पेज भर के, कोई मतलब नहीं। 5 पॉइंट आपने लिख दिए जो अपन ने लिखा है, थे इनफ। सुन लिया ना? कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है, टू दी पॉइंट जो बात कह रहे हैं वो लिखो। कई बार बहुत ज्यादा लिखने से जो एग्जामिनर है कॉपी चेक कर रहा है वो चिढ़ भी जाता है। ठीक है, तो दो बातें इकाई के लिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ आपको लिखवा रहा हूँ ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या किसे कहते हैं? आ रिएक्शन इन विच
in which gaining of oxygen takes place। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल क्या होगा? कुछ भी लिख दो। Mg+O2 MgO। बैलेंस करना है, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस करना भी मैंने बताया है, इससे पहले एक वीडियो जो मैंने साइंस के पहले चैप्टर का वीडियो है उसमें देखें आप। ओके, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलेंगे हिंदी में। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं? अच्छा, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान से सुन लें। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन वियोजन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विक विस्थापन। इनकी डेफिनेशन, इनके एक एक एग्जाम्पल वेरी आईएमपी है। हो सकता है 4 रिएक्शन ही दे दे और उन पूछ ले क्या क्या है, जैसे पिछली बार पूछा था। रिएक्शन देख के पहचान जाओ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, या फिर डेफिनेशन आ जाए। अब एक और चीज सुनो, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो तो क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस क्या कहलाती है? रिडक्शन। ओके, एग्जाम्पल लिख लोगे? दिख रहा है ऑक्सीजन का लॉस किसके साथ हो रहा है? H2 के साथ। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? A reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously। A reaction in which oxidation and reduction both take place इसको हिंदी में ये कहते हैं, ठीक है ना? बुक बताओ तुम्हारी, पेज पलटो उसको वहीं पे, और पेज पलटो, और पेज पलटो। एक एक पेज करके पलटो। नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गई क्या? पीछे आओ, इसी चैप्टर पे चलो, लाओ मुझे दो। ये लो, ये लो। हम्म, इसको उपापचयन अभिक्रिया बोलेंगे, है ना? इंग्लिश में याद रखो रेडॉक्स भी कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश का पढ़ लेना क्वेश्चन, उपापचयन रिएक्शन है। A reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously। A reaction in which both oxidation and reduction
takes place simultaneously. जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो इधर, इसका इसको ऑक्सीजन मिल जा रही है तो क्या बन जा रहा है, H2O। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, यहां से इस यहां पे कौन सी रिएक्शन हुई, यहां पे गेनिंग हुआ ना इसके साथ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया इसके पास से, तो यहां क्या हुआ, यहां ऑक्सीकरण या उपचयन। ओके, अगर रेडॉक्स रिएक्शन आ जाए तो ये 2 लाइन लिख देना और ये एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, सुन लिया। अपचयन मैं देख कर आ रहा हूँ, तो जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो बात में लगे हैं बेटा, जब रिजल्ट आए जब आना मत मुंह बना के, है ना, अपने से तैयारी करने लगना, रुक जाना के। ठीक है, सुन लिया, सुन लिया जिक्र, है ना, मैं जितना बोल रहा था सुन लो, बोलने का नहीं बोला, सुनने का बोला है। ठीक है, चलो, कोरोजन क्या है। अब कोरोजन एक तरह से क्या है, ऑक्सीडेशन है ना। जब किसी मेटल को मॉइस्ट में छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इसे क्या कहते हैं हम, कोरोजन। कोरोजन में हमें ये पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, ये तो एक ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया समझ लो, थ्योरी भी पढ़ा दिया। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, चैप्टर 1 में से ब्लैक लेयर ऑफ ऑक्साइड किस पे जमती है, बोलो किस पे जमेगी, सिल्वर पे। ठीक है, ग्रीन लेयर ऑफ ऑक्साइड किस पे जमेगी, कॉपर पे। फिर ब्राउन लेयर काय पे जमेगी, जब कोरोजन आयरन का हो तो क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, पेंट क्यों करते हैं आयरन आर्टिकल पे, रस्टिंग से बचाने के लिए। ओके, सुन लिया। चांदी पे ब्लैक लेयर जमेगी ऑक्साइड की, हरी परत जमेगी कॉपर पे, तांबे पे, और ब्राउन लेयर जमेगी लोहे पे। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होती है, तो रेंसिडिटी होती है फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो स्टेल या रेंसिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी। ठीक है, तुम लोग सुनो, एक क्वेश्चन है कोरोजन संक्षारण किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। फिर आएगा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होने से रेंसिड हो जाना। हिंदी में पूछेगा विकृत गंधिता। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाना फूड मटेरियल का। ओके, रेंसिडिटी से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, चिप्स वगैरह में कौन सी गैस प्लस करते हैं, नाइट्रोजन। याद रहेगा, वो एक क्वेश्चन ही है कि क्यों भरी जाती है, और वो आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक कैसी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक होता है काय में, CO2 और H2O में। लिखना है, पूरी बातें लिखना है। ओके, ये काय की बात करी अपन ने, चैप्टर 1 की। ऑक्साइड की काली परत जमेगी चांदी के ऊपर, ऑक्साइड की हरी परत जमेगी तांबे के ऊपर,
ऑक्साइड की भूरी परत जमेगी लोहे के ऊपर। ठीक है, चैप्टर 2 पे आ गया। अच्छा, लिख नहीं रहे हो क्या? थोड़ा फास्ट लिखो, जल्दी जल्दी करो। चैप्टर नंबर 2 हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। साथ में ऐसा भी पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन भी बन जाए। ओके, लिटमस सॉल्यूशन क्या है? तांबा। लिटमस पर्पल डाई है, ये कहां से मिलता है हमें? लाइकेन से। लाइकेन क्या है? एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। मतलब एल्गी प्लांट होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाता है। आयरन, लोहा। लिटमस विलियन पर्पल डाई होता है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें प्लांट और एनिमल सॉरी लिविंग बीइंग में एल्गी और फंगाई दोनों साथ साथ रहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के नेचुरल इंडिकेटर कौन है? अम्ल व क्षार के प्राकृतिक संकेतक कौन है? तो सबसे पहले लिखेंगे कैबेज लीव्स, टर्मरिक। केबेज लीव्स, टर्मरिक। कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और ग्रेनियम। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड ग्रेनियम। ये ऐसे प्लांट हैं जिनके फ्लावर की पंखुड़ी से भी हम एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ ले नेचुरल इंडिकेटर क्या है जिससे हम एसिड बेस को पता करते हैं? ओके, इसका हिंदी लिखने की जरूरत है क्या? पत्ता गोभी, हल्दी, कुछ पौधों के कुछ फूलों की पंखुड़ियां, कुछ पौधों के फूलों की पंखुड़ियां, जैसे पौधा हाइड्रेंजिया, ये तो इंग्लिश में लिखना है। ओके, अच्छा यहाँ पे केबेज को रेड केबेज लिखना आता है ना? रेड केबेज भी। लिटवस विलियन पर्पल कलर रंग का एक विलियन है जो लाइकेन से प्राप्त करते हैं।
यहाँ पे रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, भैया ये तीनों लिखे हैं, वेनिला, क्लोव और ऑनियन। ये ऐसी चीजें हैं जो ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर है। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर का मतलब ये है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनको डालने से कलर चेंज हो जाता है। सम सब्सटेंस हुज कलर हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक इन बेसिक मीडियम, कलर नहीं ऑर्डर, सुगंध जो है वो चेंज रहेगी, एसिडिक मीडियम में कुछ होगी, बेसिक मीडियम में कुछ होगी, तो इनको हम ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स कह सकते हैं। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स आर substances whose order changes in acidic and basic medium। बताओ, क्वेश्चन आ गया, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस मीडियम में अपनी ऑर्डर को, फ्लेवर को चेंज कर लेते हैं, खुशबू अलग अलग देते हैं, क्या कहते हैं? तो हम उन्हें बोलेंगे ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर। और जो कलर को चेंज करते हैं वो कौन है? तो वो है डाई इंडिकेटर, लिटमस इंडिकेटर, नेचुरल डाई इंडिकेटर। ओके, कौन है ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर? वेनिला, क्लो और ऑनियन। ठीक है, अब हिंदी में इसको वेनिला ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेनिला। इसको क्या बोलेंगे? लौंग। इसको क्या बोलेंगे? प्याज। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है ग्रहण संकेतक, ग्राह्य संकेतक। ओके, क्यों? क्योंकि ये एसिड और बेसिक मीडियम में मिलाने पर सुगंध बदल देते हैं। चलो, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनती है? बताओ, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। एसिड काय से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, चल रहा है। एक क्वेश्चन है कि दही को या सौर सब्सटेंस को ब्रेस या कॉपर के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि एसिड होता है और एसिड मेटल से रिएक्ट करके कौन सी गैस बना लेता है? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉपअप साउंड के साथ निकलती है और कई बार हो सकता है कि वो फायर को भी कैच कर ले। क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑब्जेक्टिव। पीएच वैल्यू कितनी होती है बोलो एसिड की? लेस देन, यानी कि ये लेस देन का ही साइन है ना?
ठीक, न्यूट्रल का पीएच कितना होता है? 7। न्यूट्रल का पीएच 7। चलो, गैस्ट्रिक जूस का पीएच 2। लेमन जूस 2.2। प्योर वाटर, ब्लड 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीएच स्केल में कहां से कहां तक नंबर होते हैं? न्यूट्रल का पीएच 7। ह्यूमन बॉडी कितने पीएच में अच्छे से काम करती है? मानव शरीर का पीएच कितने से कितने तक होना चाहिए? 7 से 7.8। अगर बारिश का पीएच वैल्यू 5.6 से लेस है, लेस देन 5.6, देन इट इज कॉल्ड हिंदी में लिखे ना, वर्षा का जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम है तो वो अम्लीय वर्षा है। लिख लोगे? वर्षा जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम है तो वो अम्लीय वर्षा है। टूथ डिके स्टार्ट if the pH of mouth is less than 5.5। माउथ का पीएच 5 से 5.5 से कम हो जाए तो दांत सड़ने चालू हो जाते। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, एनसीईआरटी की जो ग्रीन टेबल है यहां से 2 नंबर का भी बन सकता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? बोलो, एसिटिक एसिड है ना। कर्ड और मिल्क में कौन सा एसिड है? विनेगर। एसिटिक एसिड अम्ल। बोलो, कर्ड और मिल्क में कौन है? लैक्टिक एसिड। लेमन, ऑरेंज, कौन सा? टेमेरिंड में कौन सा? इमली। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे हिंदी। टेमेरिंड।
टैमरिंड को क्या लिखेंगे? इमली। टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो को हिंदी में क्या लिखोगे? हाँ यार, सबको ही पता। आंट स्टिंग। क्या है दोनों में? मिथेनोइक फॉर्मिक एसिड भी कहेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन में नहीं हो तो फॉर्मिक एसिड भी मिलेगा। मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। चींटी का डंक और नेटल का स्टिंग। देखो ग्रीन कलर की टेबल में, देखो वहीं से लिखवा है, जल्दी देखो हिंदी में। चलो, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, कौन कौन में क्या क्या मिलता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का फार्मूला बोलो, नाम बोलो। सोडियम क्लोराइड। नाम क्या है? काय के काम में आएगा? खाने के काम में आएगा और काय के काम, ठीक है। चलो, NaCl काय का नाम है? कॉमन सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या बनाते हैं हम? क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चलो, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बोल दो। यहां से फार्मूले याद करके जाना। CaO है ना हिंदी में, विरंजक चूर्ण। इनका नाम जैसा लिखा है वो हिंदी में होगा, विरंजक चूर्ण। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम नहीं है, लिखवा रहा हूं, याद करें खुद से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद इसको यूज भी यही बता दे रहा हूं मैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिर रिमूव जर्म्स फ्रॉम वाटर। पानी से बैक्टीरिया को अलग करने में यूज होता है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। अगला कौन है? खाने का सोडा। NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होगा इसका? या सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसका यूज कहां होता है? बेकरी में। इसका यूज एज अ एंटासिड करते हैं। कैसे करते हैं? एज अ एंटासिड, प्रति अम्ल के रूप में उपयोग होता है। कैसे होता है? प्रति अम्ल के रूप में। एसिडिटी हो जाए तो इसको, इनो वगैरह में यही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा एंटासिड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में अगर टार्ट्रिक मिला दिया जाए तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा वो। बेकिंग सोडा में क्या मिला दिया जाए? टार्ट्रिक। क्या मिलाया जाए? टार्ट्रिक एसिड। तो क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाने पे बेकिंग चूर्ण बनेगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा,
नेक्स्ट है वाशिंग सोडा। Na2 सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेटेड। ओके, सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेटेड फार्मूला है इसका। वाशिंग सोडा, हिंदी में धवन सोडा। इसका एक काम लिख लो, ये वैसे तो 2-3 याद करना है, लेकिन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ऑब्जेक्टिव में आता है। रिमूविंग वाटर की परमानेंट हार्डनेस दूर करने में किसका यूज होता है? तो वाशिंग सोडा का। पीओपी फार्मूला, पीओपी क्या फार्मूला है? ½ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। इसमें मॉइस्चर मिला देंगे, काई में बदल जाएगा। अगर मॉइस्चर डाल देंगे काई में बदल जाएगा, जिप्सम में। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2। ओके, मॉइस्चर प्रूफ में क्यों रखते हैं पीओपी को? आईएमपी, ठीक है ना। ऐसे करके ये चैप्टर भी हो गया हमारा फिनिश। एसिडिटी दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एंटासिड, ठीक है। चैप्टर 3 5 मिनट और लग रहे हैं, चैप्टर 3 और खत्म करते हैं। मेटल और नॉन मेटल। देखो, मेटल मेलिएबल होती है। क्या होती है? आघात बार्य। डक्टाइल होती है, यानी तन्य होती है, पीटेंगे तो चादर बनेगी, सॉरी वायर बन जाएगा। सोनोरस, आवाज आएगी। लस्टर होगी। ओके, लस्ट्रस का मतलब चमकली होगी। ब्रोमीन कैसी नॉन मेटल है? लिक्विड। ब्रोमीन तरल धातु है। ओके, आयोडीन लस्टरस, नॉन मेटल, चमकीली धातु। Hg मर्क्यूरी, अगर आप चाहते हो कि साइंस में ये बोलना नहीं पड़े कि ठीक ही था, ऐसा बोल दें कि नहीं अच्छा गया, तो इधर देखो, ठीक है। मर्क्यूरी या पारा लिक्विड मेटल,
ये दोनों नॉन मेटल होते हुए भी मेटल जैसे कैरेक्टर दे हैं इनके, लिक्विड और मेटल which can be cut easily, metal which can be, चैप्टर निकालो, एक दो तीन चार सारे के आंसर लिख लो। मेटल जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सके कौन है? लिथियम और सोडियम। बेस कंडक्टर ऑफ हीट, बोलो कौन है? बेस कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? सिल्वर और कॉपर। उष्मा का चालक चांदी और तांबा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लीड एंड मर्क्यूरी। मेलिएबल और डक्टाइल क्या है? वेरी आईएमपी। मेलिएबल और केरोसिन में कौन सी मेटल को रखते हैं? सोडियम। केरोसिन में कौन सी मेटल रखी जाती है? पानी में डालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करने लगती हैं? तैरने लगती हैं। लेड को लेड ही बोलेंगे, शीशा बोल लो, लेड को शीशा बोल लो। एक बार ये क्या है? रॉयल वाटर। काय का मिक्सचर है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्या लिखा है ये? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिलने से बनता है। हाईली कोरोजिव है। क्या है? हाईली, यानी गोल्ड और सिल्वर को भी अपने में क्या कर लेता है? घोल लेता है। ठीक है। मेटल को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्वा रिजिया का। बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? सोडियम पोटेशियम। नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाने वाली मेटल, अरे फ्री स्टेट गोल्ड और सिल्वर। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु, सोना और चांदी। एलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3।
ब्रेस काय का है? कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज काय का है? कॉपर और टिन का। सोल्डर, लेड और टिन। एक मेटल होती है टिन, एसएन इसका फार्मूला। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली? तो गोल्ड और सिल्वर, या प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली? कौन सी धातु का संचारण आसानी से नहीं होता? प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। किस धातु का संचारण आसानी से? किन की ज्वेलरी बनती है? तो इन्हीं की बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इनका कोरोजन नहीं होता है। ओके, इनकी मैल्लेबिलिटी और डक्टिलिटी ज्यादा होती है। ओके, चलिए 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ क्वेश्चन भी हो चुके हैं लगभग, तैयार कर लेना अच्छे से।